Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about of the topic is a interferential current. So this topic is a very important per year इससे एक क्वेश्चन ज़रूरी पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपके क्लिनिकली बेस पे भी। तो IFT जो है एक हमारा मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है और जिसका जो करंट फ्लो होता है वो सिनुसाइडल टाइप का करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंशियल करंट जो है इसका नेम ही बहुत कुछ कह रहा है। अब क्या समझते हैं? इंटरफेरेंशियल मीन्स इंटरफेरेंस करना। अब इंटरफेयर क्या होता है? इंटरफेयर मीन्स सुपर इम्पोज, मीन्स दो करंट है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरफेयर। ठीक है, तो इंटरफेयर में क्या होता है कि हम इसमें दो करंट जो हमने ऐसे यूज़ किए हैं, ये दो करंट हो गए, ये दोनों करंट एक दूसरे पे जब इंटरफेयर हो जाते हैं तो एक करंट इस टाइप का बनता है, इस टाइप। तो ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस करंट मीन्स IFT करंट। तो अभी हम आगे समझेंगे। तो इसमें हमने 3 अलग अलग डिफरेंस टाइप की डेफिनेशंस दी हैं, जो भी आपको सिंपल लगती है आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तीनों का मीन्स एक ही है। IFT मीन्स जो हम IFT में जो करंट ट्रीटमेंट में दे रहे हैं उसमें क्या होता है कि दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट होते हैं, वो यूज़ करके हम एक लो फ्रिक्वेंसी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो करंट है, दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है, दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर होकर एक करंट दे रहे हैं, वो होता है हमारा लो फ्रिक्वेंसी करंट। दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि टू मीडियम फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट ऑफ अराउंड 4000 हर्ट्ज। दो हमारे पास करंट है, तो इन करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4000 हर्ट्ज की होती है, स्लाइटली आउट ऑफ द फेज। जैसे ही इलेक्ट्रोड से आउट होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं एक एम्पलीट्यूड बनाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड करंट होता है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। और ये लो फ्रीक्वेंसी करंट किस इफेक्ट से बनता है? हमारे इंटरफेरेंस से। जैसे कि ये हमारा एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट हो गया, एक हमारा ये मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट हो गया। अब दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर मीन्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये इंटरफेरेंस हो रही है, इससे एक करंट बन रहा है जो कि मॉड्यूलेटेड करंट है, इसे हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी करंट। थर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है वो भी समझ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी करंट को हम प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी टिश्यूज के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट मीन्स इसे हम प्रोड्यूस करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए हम दो डिफरेंट मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट लेते हैं, जो कि सुपर इम्पोज होकर एक IFT करंट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी का करंट देती है। इसे हम एक अनदर नेम से भी बोलते हैं नैमिक करंट। नैमिक करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक डॉक्टर हेंस नैमिक थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था, इसलिए उनके नाम पे ही हम इसे नैमिक करंट भी बोलते हैं। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है 1000 to 10,000 हर्ट्ज होती है। ग्रेटर पेनिट्रेशन होता है, बहुत डीप तक पेनिट्रेट करता है। हायर टॉलरेबल होता है कंफर्ट ओवर द लो फ्रीक्वेंसी करंट। तो अब यहाँ पे आई होप आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, जब हमें लो फ्रीक्वेंसी करंट ही पेशेंट को देना है तो हम यहाँ पे मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्यों दे रहे हैं? हम यहाँ पे टेंस भी तो दे सकते हैं। टेंस क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी करंट का होता है। तो हमें जब लो फ्रीक्वेंसी करंट पेशेंट को डीप पेनिट्रेट कराना ही है तो हम टेंस यूज़ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे टेंस का यूज़ ना करके हमें IFT को ही यूज़ कर रहे हैं। हमने IFT को ही मॉडिफाइड करके लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? टेंस ही तो दे सकते थे, बट ऐसा नहीं है। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं IFT का? वाई IFT एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है उसके लिए जो हमारे स्किन रेजिस्टेंस होता है मीन्स स्किन एम्पीडेंस बोलते हैं, जैसे स्किन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। सपोज हमें इस एरिया पे करंट फ्लो देना है, तो यहाँ पे हमारी स्किन का एक रेजिस्टेंस होता है। स्किन एक ऑब्स्टिकल्स फॉर्म करती है करंट को अंदर एंटर करने में। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्किन रेजिस्टेंस या स्किन इम्पीडेंस। अब जब हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का फ्लो करते हैं तो स्किन का रेजिस्टेंस होता है उस करंट के लिए कम होता है, बट यहीं पे भी हम लो फ्रीक्वेंसी करंट दे रहे हैं तो इसका स्किन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब स्किन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट डीप टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसे हमारी स्किन रोक के रखेगी, तो वो अंदर डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे हम जब इसे IFT देते हैं तो IFT को हम मॉड्यूलेटेड कर देते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं लो फ्रीक्वेंसी में, और लो फ्रीक्वेंसी अंदर डीप टिश्यूज तक पहुंच सकती है और डीप पेनिट्रेशन करेगी। अब यहाँ पे ये भी तो था कि हम टेंस टेंस दे रहे थे, तो टेंस तो लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। तो टेंस जो लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है उसके लिए हायर स्किन इम्पीडेंस होता है।
क्योंकि यहाँ से हमारा जब लो फ्रिक्वेंसी करंट अंदर जाएगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम आईएफटी में पहले मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट अंदर एंटर कराते हैं, दोनों करंट अंदर एंटर होने के बाद इंटरफेयर करते हैं और एक लो फ्रिक्वेंसी देते हैं। अब लो फ्रिक्वेंसी करंट बन गया हो तो और डीप तक पेनिट्रेट करेगा। ओके, और क्या होता है सेकंड, क्यों हम और यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कंपेयर टू द लो फ्रिक्वेंसी करंट। लो फ्रिक्वेंसी कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पेशेंट के लिए, टॉलरेबल है, पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। और इसमें क्या होता है, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट होता है वो स्प्रेड करते हैं यूनिफॉर्म वे में, अच्छे से यूनिफॉर्म वे में स्प्रेड करेगा और टेंस के कंपैरिजन में, मीन्स लो फ्रिक्वेंसी के करंट के कंपैरिजन। और इसका आईएफटी का इफेक्ट भी बहुत डीप तक देखने को मिलता है, टेंस का सुपरफिशियल ही इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आईएफटी यूज़ करेंगे, ना कि टेंस। यदि आपसे पूछा जाता है आईएफटी बेटर है या टेंस बेटर है, तो आपको बताना होगा कि आईएफटी इज अ बेटर देन टेंस। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इंटरफेरेंस का मीन्स भी समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने एक और डायग्राम से बताया, वेव आर इंटरफेयर मीन्स दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, एक हमारा ग्रीन कलर का है, एक हमारा रेड कलर का है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ इंटरफेयर होंगे तो इस टाइप का कुछ दिखाएंगे। तो इंटरफेयर यही दोनों मिलके एक हमारा लो फ्रीक्वेंसी करंट बना देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं इस करंट को पूरा वे क्या हुआ है इसमें। तो जो करंट होते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, फर्स्ट मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, सेकंड मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। तो फर्स्ट मीडियम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मीन्स एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है उसकी। तो वो फिक्स फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 4000 हर्ट्ज। और जो सेकंड मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होती है वो हमेशा वेरिएबल होती है, मीन्स वो चेंज हो सकती है 4000 से 4200 के बीच में। तो इनके बीच में हम फ्रीक्वेंसी कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद हम जैसे ही एंटर कराएंगे स्किन इम्पीडेंस को क्रॉस करके, उसके बाद एक लो फ्रीक्वेंसी करंट बनेगा और वो सुपर इम्पोज होके यहाँ पे एक लो फ्रीक्वेंसी करंट हमें देंगे, जिसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट करंट या इंटरफेरेंस करंट। ठीक है, तो वो क्या है, उसको हम, इसका कैलकुलेशन है वो आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं कि किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ आईएफटी, तो आईएफटी के जो प्रिंसिपल है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वर्क करते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या हुआ, जैसे ही हमारे जो वेव फॉर्म है जो कि सिनुसाइडल करंट फ्लो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं साइनोसाइडल करंट। ठीक है, तो ये करंट जो वेव फॉर्म है, एक क्रस्ट और ट्रफ है, जब दोनों ही हमारे सेम लेवल पे आएंगे तो यहाँ से एक नया करंट बनेगा और वो होगा हमारा लो फ्रिक्वेंसी। जैसे कि ये करंट आप वेव 1 देख सकते हैं, वेव 2 देख सकते हैं। तो वेव 1 और इसके जो फेज है वो हमें वो सेम एग्जैक्टली एकदम सेम है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसका हमारा जो क्रस्ट, इसका ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, तो इसका भी सेम मिल रहा है। इससे क्या होगा, एक हमारे पास करंट जनरेट हुआ है जो कि हमारा एक बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी करंट है, मीन्स दोनों ही हमारी वेव हैं एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे। अब डिस्ट्रक्टिव फेज क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव फेज में क्या होता है कि जो हमारे दो जो वेव्स हैं 1 और 2, ये डिफरेंट वेव लेंथ की होती है। डिफरेंट वेव लेंथ की होंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स क्रस्ट और ट्रफ जो उनका डिफरेंट होगा, इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारा जो आईएफटी है, आईएफटी की जो वेव फॉर्म है वो वर्क करती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो प्रिंसिपल है वो काम कैसे कर रहा है वो समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे आप पूरा डायग्राम से रिलेट करते हुए चलेंगे, टू मीडियम फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। एंड वन कांस्टेंट करंट मीन्स 4000 हर्ट्ज, एंड अदर जो एसी करंट है मीन्स अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि हमारा वेरिएबल है, वो सेट करते हैं 4000 से 4200 के बीच में। ठीक है, जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सुपर इम्पोजिशन होगा, वन एसी करंट टू अनदर एसी करंट, जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, जो कि हम आपको बता चुके हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू मीडियम फ्रीक्वेंसी एसी करंट कैन बी कैलकुलेटेड। अब आपको न्यू फ्रीक्वेंसी जो इंटरफेयर होकर जो लो फ्रीक्वेंसी करंट आपको मिला है उसे आप कैसे, तो एफ इक्वल टू F1 प्लस F2/2, सॉरी। तो ये हमारा कैलकुलेशन ऐसे करनी, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 4000 से 4200 के बीच की है। तो उसे हम जब कैलकुलेट करेंगे F1 प्लस F2 इक्वल टू 2, सॉरी बाई 2, तो इसे कैलकुलेट करेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2/2। F1 हमारी कितनी है, 4000 हर्ट्ज। F2 कितनी है, हमने जो सिलेक्ट की दोनों के बीच की 4100/2, हमारा जो न्यू फ्रीक्वेंसी मिली है वो हमारी हो गई 4050 हर्ट्ज। ओके, अब ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी करंट हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका आगे का वर्क कैसे कर रहा है प्रिंसिपल। देन रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आफ्टर इंटरफेस 4050। ओके, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हमें इतनी मिली 4050। अब द फ्रीक्वेंसी विथ विच द एम्पलीट्यूड वेरीज इन रिफर टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या होता है, ये वेरीड करता है, मीन्स हमारी जो दोनों मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट एक दूसरे से इंटरफेयर हो गई है। अब इसमें कुछ
चेंजमेंट आएंगे, कुछ वेरिएशन आ जाती है। अब उस वेरिएशन को हमें मेज़र करना है, कितना वेरिएशन, कितना करंट की वेरिएशन हो रही है। तो ईएमएफ मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, इसे हम बीट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये ईएमएफ फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F2। F1 जो हमारी मीन्स फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है कॉन्स्टेंट है वो 4000, F2 हमारी है वो 4100, इसमें से जो वेरिएशन हुआ वो हमारे 100 हर्ट्ज का। तो 100 हर्ट्ज जो आया है, ये हमारा वेरिएशन आया है, तो इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 और हमने कैलकुलेट कर ली। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है एक रिजल्टेंट करंट होता है, इसे हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे नर्व और मसल्स को। नेक्स्ट इज स्वीप। स्वीप जो होता है एक ऐसे इसमें प्रिंसिपल काम करता है जिसमें कि ये ऑटोमेटिकली पहले से इसकी 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पहले से ही ऑटोमेटिक सेट होती है। आपको बस थोड़ी सी ही सेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस। तो प्रिंसिपल इज यूजिंग द स्वीप इज मशीन इज सेट ऑटोमेटिकली वैरी द इफेक्ट स्टिमुलेशन। जो स्टिमुलेशन जो इफेक्टिव स्टिमुलेशन देना है उस फ्रीक्वेंसी को वैरी करता है। यूज प्री सेट और यूजर सेट स्वीप है, मीन्स पहले से ही सेट जो होती है फ्रीक्वेंसी वो हमारी स्वीप होती है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एकोमोडेशन एंड जो कि हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है जिस 20 हर्ट्ज की वो पहले से ही सेट रहती है एंड 50 हर्ट्ज की हमें ऐड करनी होती है। मीन्स जो हम फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं ट्रीटमेंट टाइम पे वो हम 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी करंट को ही मोस्टली ट्रीटमेंट टाइम क्लिनिकली ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं। ओके, क्योंकि हमें लो फ्रीक्वेंसी देना है। सो नेक्स्ट इज ऑफ पैरामीटर्स। तो इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, तो फ्रीक्वेंसी स्वीप पैटर्न जो है इसका, इट में भी 3 टाइप के पैटर्न है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड ट्रैपेजॉइडल। तो ये तीनों पैटर्न होते हैं कि आप ट्रायंगुलर में भी दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर में भी दे सकते हो, ट्रेपेजोइडल में भी दे, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कम जो पेशेंट की कंप्लेन है, पेशेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब ट्रायंगुलर देना है तो क्या होता है, ट्रायंगुलर में जैसे ही आप देंगे तो करंट जो पहले होगा बहुत, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। धीरे धीरे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे ग्रेजुअली और एक पीक पे पहुंचेंगे एंड फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये हमारे मोस्टली जो होता है एक्यूट फेज के लिए होता है। एक्यूट फेज यदि है, प्रॉब्लम जो है हो रही, पेन हो रहा है, एक्यूट फेस का पेन है, तो आप ट्रायंगुलर पैरामीटर्स का दे सकते हो करंट। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर करंट। रेक्टेंगुलर करंट में क्या है, सडनली आप इंक्रीज कर देंगे इंटेंसिटी करंट को, कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट पे रखेंगे करंट को एंड देन फिर सडनली से डिक्रीज कर देंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस होती है, इसमें ये क्रोनिक कंडीशंस के लिए होती है। मोस्टली क्रोनिक कंडीशन में सबसे ज़्यादा हम जो पैरामीटर यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर यूज़ करते हैं। आपने आईएफटी मशीन देखी होगी तो वहाँ पे कुछ इस टाइप के या इस टाइप का वो ऐसा छपा हुआ होता है, एक पॉइंट आउट होता है, वो आपको दिख जाएगा कि आपको सेट कैसे करना है फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर हो गई। ट्रेपेजोइडल जो होती है, ट्रेपेजोइडल हम एक्यूट और सब एक्यूट कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, फिर एक पीक पे पहुंचे रेस्ट पे रहेगी जिससे कि पेशेंट को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली ही डिक्रीज होती है। तो ये हमारे एक्यूट और सब एक्यूट कंडीशंस के लिए हो गई, हमारे एक्यूट कंडीशन के लिए हो गई। ये हमारे कुछ पैरामीटर्स है, ईएमएफ पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है कि हम जो भी लो फ्रिक्वेंसी करंट यूज़ कर रहे हैं वो डिज़ायर्ड होता है, जितना हमें चाहिए उतना ही हम इसमें करंट का यूज़ करते हैं, बेसिक जो वैल्यू हमें चाहिए लो फ्रिक्वेंसी की। रोटेशन पैरामीटर्स क्या होता है, रोटेट करते हैं, मीन्स एक इसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट ऐसे पेन कहाँ हो रहा है, लोकलाइज एरिया उसे क्लियर नहीं है, कभी पेन यहाँ हो रहा 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 है। एक जो प्रॉपर एरिया है वो पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो यूज़ करते हैं वो इस टाइप से करते हैं। जस्ट एक हमारा डिस्टली होगा, एक प्रॉक्सिमली होगा और उसमें हम स्वीपिंग करते हैं, मीन्स कभी हमारा करंट इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए। तो ऐसा करंट जो है वो हमारा एक डायनेमिक करंट की तरह रोटेशन पैरामीटर में यूज़ करते हैं, जो कि उस एरिया के आसपास जितना भी जहाँ भी पेन होता है उस एरिया को ट्रीट कर सके, जो कि अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके मेथड्स, हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सारा कुछ डिस्कस करें। थैंक यू।